प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुजगणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ, किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं? छलिया, मेरा मित्र। आश्चर्य, ये कैसी दुविधा? यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे। यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। किंतु मित्र, तुम तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है। हमारा बालकाल एक साथ बीता। साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया। और प्रभु, सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए एक भ्राता के समान हो। तुमसे भला कैसी ईर्ष्या? जो भी हुआ था वो तो मात्र एक दुर्घटना थी। नहीं नहीं,
दुर्घटना नहीं, छल था तुम्हारा। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? जो सत्य है वही कह रहा हूँ। मित्र बनकर शत्रुवत व्यवहार किया तुमने। राजपद मुझे ना मिल सके इसलिए मुझे अयोग्य बनाने का षड्यंत्र रचा तुमने। मैं यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गया और तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया। गणेश जी के वाहन बन गए। ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। इतना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं, ये सत्य नहीं। ना मेरे मन में कभी कोई कपट था, ना मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजय हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। तो बताओ मूषकासुर, चुनौती स्वीकार है ना? प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषकासुर। अब मैं मुश्कासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मुश्कासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए। हाँ मूषक जी, मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे।